इस 14 गोविंदगंज विधानसभा की जनता से और सिसुआ कोडर की महान जनता जनार्दन से अपील है कि 12 तारीख को 3:30 बजे बुद्ध विहार पार्क के नियर उत्कर्मिक मध्य विद्यालय में आकर के, और जो प्रशांत जी का विजन है, जो उनका विचार है, जो उनका सुझाव है बिहार बदलाव यात्रा को लेकर के, प्रदेश से जितने नेता आ रहे हैं उनका आकर के भाषण सुने और बिहार बदलाव यात्रा में सहभागी बने, यही अपील है। जय बिहार, जय जय जन सुराज। पहले तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। ये बाबा सुबेश्वर नाथ की धरती है, महादेव की नगरी है। ये गोविंदगंज विधानसभा जो है, तो यहाँ पे सभी दर्शकों की सावन की हार्दिक शुभकामना, बधाई, और बाबा की नगरी में सबका स्वागत है, पूरे बिहार वासियों का स्वागत है। सब आए यहाँ पे महादेव जी को अपना जल अर्पण करें, यही हमारा प्रार्थना है जी। अभी जो है चुनावी वर्ष है और हर एक पार्टियां लगी हुई है, आप लोग की पार्टी भी जोर शोर से लगी हुई है गोविंदगंज में। क्या लग रहा है इस बार गोविंदगंज में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्या जनता को? देखिए, अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में अगर सिर्फ एक पार्टी अभी जो दिख रही है वो जन सुराज पार्टी दिख रही है, और जन सुराज पार्टी का पिछले 2 महीने से बिहार बदलाव यात्रा का कार्यक्रम जो प्रशांत जी के नेतृत्व में जो चल रहा है वो पूरे बिहार में चल रहा है। अभी पीछे कुछ दिन से बिहार बदलाव का यात्रा हर प्रत्याशी जितने हैं विधानसभा में उनको भी बोला गया है कि आप अपने स्तर पे भी, प्रशांत जी जैसे कर रहे हैं वैसे आप अपने स्तर पे भी कम से कम 5 बिहार बदलाव यात्रा का कार्यक्रम करें। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जहाँ भी गांव के जो प्रखंड लेवल का जहाँ एक प्रसिद्ध जहाँ स्थान हो, ग्राउंड हो या स्कूल का ग्राउंड हो, वहाँ पे इसको कार्यक्रम को किया जाए, और जो लोकल जनता है, जो मतदाता है, जो वहाँ के भाई बंधु हैं, माता बहनें हैं, सब वहाँ पे आएँ, आकर के जो प्रशांत जी का जो विजन है उस विजन को समझे, और विजन को समझने के बाद में जो प्रत्याशी वहाँ पे हैं उसमें से वो खुद चयन करें कि भाई कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, जिसका विचार सही हो, व्यवहार सही हो, जिसका आचरण सही हो, जो क्षेत्र के लिए विकास कर सकता है, उसके लिए वो अपना देंगे। जो उनको उनसे पूछा जाएगा, चाहे जो अपना सर्वे होगा, मतलब वोटर ही खुद चयन करेगा कि प्रत्याशी कौन होंगे? जी जी, जो मतदाता है हर विधानसभा के, जैसे हमारा गोविंदगंज है वैसे और भी विधानसभा है, तो ये अधिकार इस बार जो है प्रशांत जी ने मतदाता के ऊपर ही छोड़ा है। ये नेताओं के ऊपर नहीं है कि कौन से किसको मतलब कि चयन करेंगे, कि इनको टिकट देंगे, नेता लोग तय नहीं करेंगे? नहीं, ये बड़े जो दरबारी पार्टी जो होती है, जो बड़े बड़े हैं, उनमें तो चलता है, पर यहाँ प्रशांत जी के यहाँ जन सुराज में नहीं चलेगा। इसमें किसी का दरबार नहीं चलेगा, ना किसी का सिफारिश चलेगा। इसमें जो जनता जिसको चुनेगी उसी को प्रशांत जी उसको टिकट देंगे, और वही वहां से प्रत्याशी होगा, और उस प्रत्याशी के ऊपर वहां का विकास का दारोमदार रहेगा। अभी आप भी घूम रहे हैं, पहले किसी और पार्टी में थे, इस बार क्या लग रहा है कि इस बार मतलब टिकट दे रही है आपको जन सुराज? देखिए, जन सुराज तो अपना पार्टी जो है सर्वे करेगी, जिस सर्वे के हिसाब से जो उनका निर्णय होगा उसके हिसाब से सबको सम्मान होगा। 4-5 लोग मेहनत आप काफी कर रहे हैं, कई बैठक भी आप लगातार इससे पहले कर चुके हैं, एक बड़ा बैठक का भी ऐलान किए हैं, कब बैठक है इसके बारे में जरूर बताइए। बैठक तो शुरू से अभी चल ही रहा है, पर अभी पीछे अभी जो हमने 12 तारीख, कल 12 तारीख है, उसका एक बिहार बदलाव का अपना कार्यक्रम कल बैठक भी किया था। वहीं बुद्ध पार्क है सिसुआ कोडर में, वहाँ पे एक अपना कार्यकर्ता बैठक किया था, और बैठक करने के बाद में फिर आज अपना 11 तारीख है, कल 12 तारीख का वहाँ पे एक भव्य बड़ा सा पंडाल लग रहा है। वहाँ पे बिहार बदलाव के तहत कार्यकर्ताओं का वहाँ एक बैठक है, वहाँ के लोकल जो मतदाता हैं, भाई बंधु, जो माता बहनें हैं, सबको वहाँ बुलाया जा रहा है। सब वहाँ आएंगे और आकर के जो प्रशांत जी का विजन है, जो उनकी बातों को हम लोग लेके चल रहे हैं कि सरकार बनेगी तो 5 काम वहाँ हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ बुद्ध विहार के नाम से प्रसिद्ध पार्क है और बुद्ध भगवान का मूर्ति भी है। वहीं उसी के बगल में एक उत्कर्मिक मध्य विद्यालय है, उसी ग्राउंड में ये अपना कार्यक्रम 12 तारीख वाला कल 3:30 बजे से है। तो मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, सभी हमारे जो वहाँ के लोकल हैं मतदाता भाई बंधु माता बहनें सब आए वहाँ पे 3:30 बजे, और उस कार्यक्रम का भाई सुन के लाभ भी लें और सुन के अपना ले भी जाएं साथ में कि क्या विजन है जन सुराज का। मतलब जन सुराज का विजन जो है आप लोग जन जन पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हम लोग जन जन नीचे, मतलब ये समझिए कि बूथ लेवल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितने माता बहनें भाई बंधु जो भी हैं गांव में, सबको जगाना है। उद्देश्य यही है कि सबको जगाना है
और इस बार बदलाव के लिए सबने कमर कसी लिया है। जहां हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, सबकी मन में इच्छा यही है कि इस बार बदलाव हम लोग करेंगे। पर कहना करने में थोड़ा अंतर हो जाता है, तो हम लोग इसीलिए प्रेरित कर रहे हैं उन लोगों को कि जो अभी कह रहे हैं वो हकीकत में उस समय बूथ के माध्यम से जो हम लोग करते हैं, वोट जो करते हैं, उसमें ये तब्दील हो जाए। अच्छा, लेकिन अभी प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी के रूप में कई चेहरे गोविंदगंज से आए हैं, क्या लग रहा है सबसे ज्यादा मेहनत आप क्यों कर रहे हैं? कहीं ऊपर से अंदेशा है क्या कि आप ही को टिकट मिलेगा? ऊपर से क्लियर है क्या? नहीं, क्लियर तो कुछ नहीं है, पर देखिए एक उम्मीद होता है। और पिछले मतलब अगर देखा जाए तो हमने 2010 में भी प्रयास किया था, 2015 भी प्रयास किया था, 2020 भी प्रयास किया था, तो अभी अप्रोक्स चौथा टर्म अभी है 2025 का। तो एक आदमी के अंदर होता है, अपना मनोबल भी होता है कि यार हमने इतना काम किया है, तो संभवतः पार्टी को भी ये लगेगा कि भाई चूंकि ये 15 सालों से लगे हैं और अनुभव का भी अगर कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे उम्मीद है कि पार्टी विश्वास जताएगी मेरे ऊपर। मतलब विश्वास है अंदर? हाँ, अंदर से विश्वास है और ऐसा प्रतीक हो रहा है कि पार्टी विश्वास जताएगी और पार्टी के विश्वास पे यहाँ की जनता, हमारे को 100% उम्मीद है कि वो अपना प्रतिनिधित्व के नाते जरूर मतलब यहाँ से भावी प्रत्याशियों में लगभग 10 चेहरे हैं, वो लोग मतलब कि इतने मतलब फील्ड में नहीं दिखाई देते हैं। क्या लग रहा है कि मतलब वो लोग कहाँ हैं? इस सब चीज से वो लोग निश्चिंत हैं क्या कि नहीं, जिसको टिकट मिल रहा है मिलेगा, हमको अब मतलब नहीं मिलेगा? नहीं, अब अप्लाई तो 10 लोगों ने किया है, शायद 8 या 10 लोगों ने किया है। तो अब चूंकि ऐसा है ना कि बहुत लोगों का आदत है कि भाई सेटिंग से दरबारी करके और मतलब वैसे टिकट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं, संभव नहीं है। जनसुराज का नीति, नियत और सोच सब अलग है। सही सोच, सही आपको पता ही है, उन्होंने बता रखा है। तो उसी के हिसाब से जो जनता चुन के देगी उसी को प्रत्याशी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को जो मतलब निश्चिंत बैठा हुआ है, क्षेत्र में नहीं घूम रहा है, कार्यक्रम नहीं कर रहा है, उसको मिल जाएगा, ऐसा तो संभव है नहीं। जो क्षेत्र में दिखेगा, जो जमीनी स्तर पे काम करेगा, उसी को प्रशांत जी अपना प्रतिनिधि, जहाँ तक हमें लगता है, जो टिकट का फाइनल का जो है वही करेंगे। बाकी उसके बाद कराने वाले हैं, उसमें कितने लोग आने वाले हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने तो सोचा तो कम था, हमने तो 500-700 सोचा था, तो अनुमान है कि 1000-1500 के आसपास लोग वहाँ पे जो आएंगे, जो लोगों में उत्साह जो दिख रहा है हमारे को। तो व्यवस्था तो हमने 1000 के हिसाब से किया था, पर 1000-2000 के बीच में उम्मीद है कि वहाँ पे जो लोग हैं लोकल सब रहेंगे, लोकल ही लोग 2000 लोग रहेंगे। हाँ, ऐसा लग रहा है कि 1000-2000 लोग वहाँ रहेंगे, जो ऐसा अनुमान लग रहा है। जो लोगों के अंदर से एक आवाज आ रही है ना कि बदलाव होना चाहिए, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि वहाँ पे 1000-2000 लोग हो जाएंगे। बदलाव का लहर तेज है। अगर बिहार में सबसे पहला सीट अगर जनसुराज का जो निकलेगा ना 12 बजे के आसपास जो होता है काउंटिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे अगर पहला सीट और अच्छा मार्जिन से अगर कोई सीट निकलेगा तो गोविंदगंज विधानसभा होगा, ऐसा प्रतीक हो रहा है। जनता से मिल रहे हैं तो जनता मतलब बता रहा है कि यहाँ पे जनता का तो मतलब प्यार अपार मिल रहा है। और दिक्कत तो इतना है कि वो गिनती अगर करा जाए तो एक पूरा किताब कॉपी जो है पूरा भर जाएगा लिखते लिखते, तो समस्याएं दिक्कत तो बहुत है। पर जो हम घूम रहे हैं तो एक हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, और लोग ये कह भी रहे हैं कि रविशंकर जी आप तो बहुत दिन से हैं, इस बार हम लोग को बदलाव करना है, अगर पार्टी ने अगर आपको दिया टिकट तो बहुत बढ़िया रहेगा और मार्जिन अच्छा मिलेगा हम लोग का और जीत सुनिश्चित है। जनता से आखिरी बार क्या अपील करना चाहेंगे, जो कि आप इतना बड़ा जो है समारोह कर रहे हैं, लोग का मीटिंग कर रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए उसके लिए तो वहाँ लोकल ही लोग हैं, तो उन लोगों से सबसे अपील है कि आप आए कार्यक्रम में और कार्यक्रम का वहाँ जो आनंद है वो लें। और दूसरा तो यही है कि इस बार पूरे बिहार में की जनता से यही अपील है कि पलायन का मुद्दा जो है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, इस बार सब चीज़ों को देख करके, अपने बच्चों का मुंह देख करके, जो प्रशांत जी का विजन है उसको देख करके तब इस बार वोट करें पक्का, और बदलाव निश्चित हो। वोट में टाइम है, अभी तो हम लोग जगा रहे हैं, पर ये सब आपको ध्यान में रखना है। जो नवंबर में अक्टूबर में जब वोट होगा तो इसको ध्यान में रख के वोट करना है, ताकि इस बार जनसुराज का सरकार बने, सीट कम ना आए, यही अपील है। सीट तो आप लोग इतना दे दें कि सरकार बन जाए। गठबंधन की सरकार कोई भी बनेगी उसमें विकास नहीं होगा। अगर पूरा सीट आया जनसुराज को तो बिहार को बदलने में देरी नहीं लगेगा। प्रशांत जी के पास एक्सपीरियंस इतना है
कि 11 मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है, 11 राज्यों का ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है। और आप लोग देख रहे हैं एक पढ़ा लिखा आदमी जब अगर रहेगा सत्ता में तो उसका बात ही कुछ अलग है। मतलब प्रशांत को लाने से बिहार में विकास होगा लग रहा है। प्रशांत जी अगर आ गए तो विकास जो पिछले 30-35 सालों में जो नहीं दिखा है वो 5 सालों में एक रोड मैप ऐसा होगा कि 30-35 साल का और 5 साल का कंपेयर किया जाएगा तो जनता को ये लगेगा कि 5 साल वाला कार्यक्रम अच्छा रहा और जनता फिर अगली बार हमें मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 100% वो जितनी सीटें अब देगी उससे ज्यादा सीटें देगी। हो सकता है कि फ्यूचर में शायद 243 की तो 43 सीटें भी जनता जनसुराज पार्टी को देने के लिए एकदम मन बना ले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।